हजारों साल पहले जब होलिका का नाम किसी ने नहीं सुना था, तब भी यह आग जलती थी। वैदिक ऋषि इस अग्नि में नई फसल की बालियां अर्पित करते थे। तो फिर असली होली क्या थी और वह सच कहाँ छुप गया? हम सबने होलिका प्रहलाद की कथा सुनी है, लेकिन क्या आप जानते हैं भागवत पुराण, जिसमें यह कथा पहली बार आती है, वह लिखा गया लगभग 800 से 1000 ईस्वी के बीच, और होली का अनुष्ठान उससे कम से कम 1000 साल पहले से चला आ रहा था। अथर्ववेद, जो लगभग 1200 से 1000 ईसा पूर्व रचा गया, उसमें होला का शब्द आता है। यह कोई कथा नहीं थी, यह एक सटीक कृष्यानुष्ठान था, नई फसल को अग्नि में अर्पित करने की विधि। होली का जन्म यहाँ हुआ था। होली शब्द कहाँ से आया? अधिकतर लोग कहेंगे होलिका से, लेकिन संस्कृत व्याकरण कुछ और ही बताता है। होला या होलाका, इसका अर्थ है नई फसल की बालियों को अग्नि में भूनकर देवताओं को अर्पित करना। यह शब्द होलिका से नहीं, खेत से जन्मा था। डॉ राजबली पांडे ने अपनी पुस्तक हिंदू संस्कार्स में 1949 में यही सिद्ध किया। होलक शब्द ही होली के नाम का असली स्रोत है। और जैमिनी गृह्य सूत्र, जो लगभग 400 ईसा पूर्व लिखा गया, उसमें फाल्गुनी पूर्णमासी पर विशेष होम का स्पष्ट विधान है। और फिर आया वह प्रमाण जो सबसे चौंकाने वाला है। एक मुस्लिम विद्वान अल-बिरूनी ने 1030 ईस्वी में किताबुल हिंद में होली का वर्णन किया। उन्होंने इसे एक प्राचीन हिंदू वसंत उत्सव बताया। और होलिका का नाम उनकी पूरी किताब में एक बार भी नहीं आया। नर्मदा घाटी में मिले पुरातात्विक शिलालेख लगभग 300 ईसा पूर्व के, उनमें होलिकोत्सव का संदर्भ है। किसी पुराण कथा से नहीं जुड़ा, किसी राक्षसी से नहीं जुड़ा। यह उत्सव था फसल का, अग्नि का, धरती का। सम्राट हर्षवर्धन 7वीं शताब्दी के सबसे शक्तिशाली भारतीय राजाओं में से एक, उनके नाटक रत्नावली में होलिकोत्सव का वर्णन है। वहां यह एक सामाजिक कृषि उत्सव है। होलिका की कथा का कोई उल्लेख नहीं। कथा बाद में जोड़ी गई, अनुष्ठान पहले था। फाल्गुन पूर्णिमा की रात को जो अग्नि जलाई जाती थी, वह केवल उत्सव नहीं था, वह एक सुनियोजित ब्रह्मांडीय अनुष्ठान था। उस रात 3 तत्वों का दुर्लभ संगम होता था: शीत ऋतु की विदाई, वसंत का आगमन और पूर्णिमा की चंद्र ऊर्जा। कल्पना कीजिए वह दृश्य। पूर्ण चंद्रमा आकाश में, गांव के मध्य में विशाल चिता, ग्राम पुरोहित वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए अग्नि प्रज्वलित करता है। स्त्रियां होला गीत गाती हुई अग्नि की परिक्रमा करती हैं। और फिर नई फसल की बालियां अग्नि को समर्पित होती हैं। प्रातःकाल जब अग्नि ठंडी हो जाती थी, उस भस्म को परिवार के प्रत्येक सदस्य के माथे पर लगाया जाता था। यह केवल एक रस्म नहीं थी, यह नए कृषि वर्ष की शुभ शुरुआत का प्रतीक था। इस भस्म को विभूति कहा जाता था और इसका अर्थ था समृद्धि। शैव परंपरा में माथे पर भस्म लगाना अहंकार का दहन और मृत्यु पर विजय का प्रतीक था, ठीक वैसे जैसे शिव के ललाट पर भस्म उनके वैराग्य का प्रतीक है। यह परंपरा आज भी होलिका दहन के बाद जीवित है, वैदिक भस्म तिलक की सीधी निरंतरता। अब सुनिए वह बात जो आधुनिक विज्ञान कह रहा है। फाल्गुन माह में शीत और ग्रीष्म के संधिकाल में वायुमंडल में बैक्टीरिया और कीटाणुओं की संख्या सर्वाधिक होती है।
और वैदिक अनुष्ठान में किस लकड़ी का उपयोग होता था? नीम, पीपल और आम, जिनके धुएं में प्राकृतिक कीटनाशक गुण होते हैं। होलिका दहन की भस्म में पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम के यौगिक होते हैं, जो त्वचा के लिए प्राकृतिक एंटीसेप्टिक का कार्य करते हैं। आधुनिक शोध इसकी पुष्टि करते हैं। वैदिक ऋषियों को यह विज्ञान हजारों साल पहले पता था, बिना किसी प्रयोगशाला के। यह अनुष्ठान व्यक्तिगत नहीं था, सामूहिक था। जाति और वर्ग से परे पूरा गांव एक ही अग्नि की परिक्रमा करता था। यही वह क्षण था जब सामाजिक दीवारें पिघलती थीं। लेकिन दक्षिण भारत में यही आग एक बिल्कुल अलग कथा सुनाती थी, कामदेव की कथा। उत्तर भारत में होली होलिका दहन, लेकिन दक्षिण भारत में केरल, तमिलनाडु, आंध्र यह त्योहार किसी राक्षसी की कथा नहीं सुनाता। यहाँ होली जुड़ी है कामदेव से, प्रेम के देवता से, और उनकी उस कहानी से जो शिव की तीसरी आंख से शुरू होती है। कथा यह है, शिव गहरी समाधि में थे। तारकासुर का आतंक था। देवताओं को शिवपुत्र की आवश्यकता थी। कामदेव ने साहस किया, अपने पुष्पबाण से शिव की समाधि भंग की। शिव ने तीसरी आंख खोली और कामदेव भस्म हो गए। कामदेव की पत्नी रति ने विलाप किया। देवताओं ने शिव से प्रार्थना की और शिव ने वरदान दिया, कामदेव का पुनर्जन्म होगा। यही दक्षिण भारत की होली है, मृत्यु और पुनर्जन्म का उत्सव। प्रेम का भस्म होना और फिर से जीवित होना। केरल में इसे मन्मथ दहन कहते हैं। आंध्र और तेलंगाना में कामुडु पुन्नमी। यहाँ होलिका दहन की जगह कामदेव का पुतला जलाया जाता है और अगले दिन उनके पुनर्जन्म का उत्सव मनाया जाता है। एक ही आग, दो बिल्कुल अलग कहानियां। यह अंतर हमें एक गहरी सच्चाई बताता है, होली कभी एक नहीं थी। यह भारत के अलग अलग कोनों में अलग अलग रूपों में जीवित थी। एक ही अग्नि, अनेक अर्थ। और सबसे छुपा हुआ रूप था आदिवासी भारत में। ओडिशा के कोरापुट जिले में एक परंपरा थी जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। होली के दिन गांव का मुखिया, सबसे शक्तिशाली व्यक्ति, प्रतीकात्मक रूप से अपना पद त्याग देता था और गांव के सबसे गरीब व्यक्ति को एक दिन के लिए राजा घोषित किया जाता था। इसे कहते थे उल्टा राज। एक दिन के लिए पूरी सामाजिक व्यवस्था पलट जाती थी। नौकर अपने मालिकों पर रंग डालते थे। निम्न जाति के लोग उच्च जाति के घरों में बिना रोकटोक प्रवेश करते थे। सामान्य दिनों की सामाजिक दूरी एक दिन के लिए पूरी तरह मिट जाती थी। 1966 में अमेरिकी समाजशास्त्री मक्किम मैरियट ने अपने शोधपत्र द फीस्ट ऑफ लव में होली को भारत का सबसे बड़ा स्टेटस रिवर्सल फेस्टिवल घोषित किया। एक विदेशी विद्वान ने वह सत्य देखा जो हम भूल चुके थे, होली असल में भारत की सबसे पुरानी समानता की क्रांति थी। यह सोशल सेफ्टी वाल्व की तरह कार्य करता था, वर्ष भर जमा हुए सामाजिक तनाव को एक दिन में मुक्त करने का सुरक्षित मार्ग। यह क्रांति नहीं थी, यह उससे भी गहरा कुछ था। यह व्यवस्था के भीतर मानवता की एक झलक थी। छत्तीसगढ़ के बस्तर में माड़िया और मुरिया आदिवासी इसे फागुन मड़ी कहते हैं। यहाँ युवाओं का एक दूसरे पर रंग डालना प्रजनन शक्ति के आह्वान से जुड़ा है, जो सामान्य दिनों में वर्जित होता है। यह वर्जनाओं का एक दिन का विराम था, प्रकृति की ओर एक कदम। मध्य प्रदेश के गोंड, बैगा और कोरकू आदिवासी समुदायों में होली गोंगो या फागुन पूजा के नाम से जानी जाती है। यहाँ होलिका दहन से पहले सामूहिक यात्रा निकाली जाती थी, जिसमें सभी जातियां एक साथ चलती थीं।
यह वर्ष का एकमात्र ऐसा अवसर होता था। नृविज्ञानी वेरियर एल्विन ने 1939 में द बैगा पुस्तक में लिखा, मध्य भारत की होली मूलतः एक कृषि आधारित पृथ्वी पूजा थी। फसल कटाई के बाद पृथ्वी माता को धन्यवाद देने का उत्सव। यह किसी देवी देवता की कथा नहीं, यह धरती की पूजा थी। ओडिशा के संबलपुर में आज भी धमसा और मांदल वाद्ययंत्रों के साथ होली नृत्य होता है। यह प्राचीन परंपरा की जीवंत निरंतरता है। वे लोग जो शहरों में रंग खेलते हैं, शायद उन्हें पता नहीं कि यह धुन कितनी पुरानी है। इन आदिवासी समुदायों में होली कभी रंगों का त्योहार नहीं था। यह था पृथ्वी के प्रति कृतज्ञता, समाज के भीतर समानता का एक पल और प्रकृति के चक्र के साथ मानव जीवन का तालमेल। यह सब हम भूल गए जब हमने बस रंग खरीदना शुरू किया। लेकिन यह सब जानने के बाद एक सवाल बचता है। जो कथा हम सबने सुनी होलिका और प्रहलाद की, वह कब आई? और उसने इस पुरानी परंपरा को कैसे ढक लिया? यही वह सत्य है जो सबसे जरूरी है। होलिका प्रहलाद की कथा पहली बार आती है नारद पुराण में, जो लिखा गया लगभग 500 से 800 ईस्वी के बीच, और भागवत पुराण में, जो लगभग 800 से 1000 ईस्वी के बीच रचा गया। यानी अग्निउत्सव पहले था, कथा बाद में आई और धीरे धीरे उसने मूल को ढक लिया। यह कोई साजिश नहीं थी। यह मानव सभ्यता का स्वाभाविक क्रम है, जटिल अनुष्ठानों को सरल कथाओं में बदलना। लेकिन इस प्रक्रिया में कुछ खो जाता है। वह कुछ वैदिक विज्ञान था, कृषि ज्ञान था, सामाजिक न्याय था। तो असली होली क्या थी? यह एक साथ अनेक चीजें थी। यह वैदिक विज्ञान था, नीम और पीपल की लकड़ी का धुआं, भस्म का एंटीसेप्टिक गुण। यह कृषि ज्ञान था, नई फसल का उत्सव। यह सामाजिक न्याय था, उल्टा राज, एक दिन की समानता। और यह आध्यात्मिक दर्शन था, कामदेव का भस्म होना और पुनर्जन्म लेना, अहंकार का दहन, मृत्यु पर विजय। होली केवल रंगों का त्योहार नहीं, यह हजारों साल पुराने ज्ञान का महासंगम है। और यह महासंगम आज भी हर फाल्गुन पूर्णिमा को जीवित होता है। अगली बार जब आप होलिका दहन की अग्नि के सामने खड़े हों, तो एक पल के लिए रुकिए। उस आग को देखिए। उसमें वह वैदिक ऋषि भी है, जिसने हजारों साल पहले पहली बार गेहूं की बाली अर्पित की थी। वह गरीब आदमी भी है, जो एक दिन के लिए राजा बना था। उस आग में कामदेव भी है, जो प्रेम के लिए जला और फिर जीवित हुआ। उस आग में पृथ्वी माता के प्रति कृतज्ञता भी है। यह आग कोई साधारण आग नहीं, यह भारत की स्मृति है। और यह स्मृति हर साल फाल्गुन पूर्णिमा को जीवित हो उठती है। होली से पहले होलिका नहीं थी, होला था। वह पवित्र अग्नि थी। वह नई फसल की बाली थी। वह एक दिन का राजा था। वह कामदेव का पुनर्जन्म था। यह सब एक साथ, यही असली होली है। और यह सत्य आज भी उस आग में जीवित है। अगर हम देखना चाहें, तो इस होली पर रंग खेलने से पहले एक पल के लिए उस आग के पास जाइए। उसकी गर्मी महसूस कीजिए और सोचिए कि यह आग हजारों साल से जल रही है। आप उस परंपरा का हिस्सा हैं जो अथर्ववेद से शुरू हुई थी। यह एहसास ही होली का असली रंग है।